हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम क्या करेंगे यार, ये जो हमारी एरे है यहाँ पर कुल मिलाकर एलिमेंट है। तो यहाँ पर हम ये पूरा का पूरा एलिमेंट ऐड करेंगे यूजिंग रिकर्सन। ठीक है, तो रिकर्सन से कैसे हम उसे ऐड कर कर हमारी जो एंड ऑफ प्रोग्राम है उसका साम आएगा, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले देखो यार यहाँ पर कितना सारा एलिमेंट है। लेट्स से यहाँ पर मान लो यहाँ पर एलिमेंट है इन। ठीक है, तो आपको जो अगले वीडियो में जो रिकर्सन की वीडियो था वहाँ पर मैंने आपको बहुत बार बोला है कि रिकर्सन के कोड लिखने से पहले आपको दो चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। तो पहला जो है हमारी बेस कंडीशन, और दूसरा जो कंडीशन होता है वो होता है एक कंडीशन जो हमारी ऑल प्रोग्राम के लिए वैलिड हो। ठीक है, समझ में आ रहा है पॉइंट। तो देखो यहाँ अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं बात करूँ कि हाँ ये पूरा का पूरा चीज़ हमें ऐड करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, एड ऑफ एन इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिखूँ यार, इज इक्वल्स टू मैं लिखूँ ए आर ऑफ जीरो। ठीक है, ए आर ऑफ जीरो। अगर मैं ऐसा बात करूँ, अगर मैं एक इटरेटिव की बात करूँ या हमारी जो सिंपल चीज़ें हैं तो उसके बारे में अगर बात करूँ तो हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना, ए आर ऑफ जीरो प्लस ए आर ऑफ वन प्लस ए आर ऑफ थ्री। ठीक है ना, तो हम ऐसे लिखेंगे, सॉरी ए आर ऑफ टू। ठीक है ना, तो प्लस डॉट डॉट पर मतलब ऐसे लिखते रहेंगे कितना तक, एन तक लिखते रहेंगे। अगर एन एलिमेंट है तो एन माइनस वन तक लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ए आर ऑफ एन माइनस वन। ठीक है, तो बस ऐसा लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना पॉइंट। अगर मैं इसको थोड़ा जनरलाइज की बात करूँ यार, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, थोड़ा मानो यार। तो अगर यहाँ पर 5 एलिमेंट है कुल मिलाकर, आप ऐसे मान सकते हो कि कुल मिलाकर अगर यहाँ पर 5 एलिमेंट है तो जो मुझे यहाँ पर 5 टाइम मुझे ऐड करना पड़ रहा है। ठीक, क्या करना पड़ रहा है मुझे यार, 5 टाइम ऐड करना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है ना पॉइंट। तो देखो यहाँ पर एक चीज आपको नोटिस करने वाली बात है, नोटिस करने वाली बात यह है, अगर यहाँ पर 5 है तो आपको 5 टाइम ऐड करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर 10 है तो आपको 10 टाइम ऐड करना पड़ेगा। पर ऐड कितना तक हो रहा है, ये हो रहा है 9 तक। मतलब ए आर आर ऑफ यहाँ पर एक प्लस साइन देना पड़ेगा। तो आप बेसिकली हो क्या रहा है, अगर यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 10 टाइम ऐड हो रहा है, पर एन की वैल्यू कहाँ तक जा रहा है, एन की वैल्यू 9 तक जा रहा है। समझ में आ रहा है ना। देखो जीरो से, जैसे कि ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए ये 9 तक जा रहा है। समझ में आ रहा है पॉइंट। तो मैंने क्या बोला था, आपको दो चीजों के ऊपर बहुत ध्यान देना है, और वो होता है एक कंडीशन जो होता है हमारी बेस कंडीशन। ठीक है, तो एक कंडीशन होता है बेस कंडीशन, दूसरा कंडीशन होता है, दूसरा कंडीशन नहीं, हाँ कंडीशन ही, जो होता है हमारी ऑल प्रोग्राम। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं वहां पर हम ऐसे करते हैं कि एक कंडीशन ऐसा लिखेंगे जो पूरा का पूरा प्रोग्राम के लिए वैलिड है। तो यहाँ पर अगर बेस कंडीशन की बात करूं, बेस कंडीशन ये है, अगर एन की मतलब अगर एन की वैल्यू, ये एन क्या है, एन है नंबर ऑफ एलिमेंट। समझ में आ रहा है, एन क्या है, एन है नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, अगर एन इजगोस टू जीरो है, अगर मान लो कि मैंने लिखा एन इजगोस टू जीरो, समझ में आ रहा है ना पॉइंट। तो क्या लिखा है मैंने, अगर मैंने लिख दिया एन इजगोस टू जीरो, एन इजगोस टू जीरो का मीनिंग क्या है, एन इजगोस टू जीरो का सॉरी जीरो का मीनिंग ये है कि अगर कुछ भी एलिमेंट नहीं है, मतलब यहाँ पर हमने क्या लिखा, कुछ भी एलिमेंट नहीं है, तो ये मैंने तो यहाँ पर ऑलरेडी है कुछ वैल्यू है यहाँ पर। अगर कुछ भी एलिमेंट नहीं है तो उसके लिए मुझे क्या थोड़ा करनी पड़ेगी, अगर कुछ भी एलिमेंट नहीं है तो उसका साम कैसे बाहर करेंगे, उसका ऐड कैसे बाहर करेंगे। तो वो क्या करेंगे, डायरेक्टली हम जीरो बोल देंगे कि हाँ भाई तेरा कुछ भी एलिमेंट नहीं है तो बस तू जीरो प्रिंट करा दे। तो बेस कंडीशन तो ये यही हो गई सबसे छोटा और वैलिड इनपुट जो ये है। अगर एन की वैल्यू जीरो है तो हम डायरेक्टली रिटर्न कराओ क्या, जीरो। हाँ भाई तेरा कुछ भी एलिमेंट नहीं है तो हम कैसे ऐड करेंगे उसे, तो बस जीरो मतलब जीरो रिटर्न कर दो। समझ में आ रहा है पॉइंट। चलो तो फिर ये तो हो गई हमारी काम। अभी क्या करेंगे यार, अभी जो काम करेंगे वो ये है कि हम ऑल प्रोग्राम के लिए कंडीशन लिखेंगे, जो कंडीशन क्या हो पूरा का पूरा प्रोग्राम के लिए चल जाए। ठीक है ना, तो पूरा का पूरा प्रोग्राम कंडीशन के लिए हम क्या लिखना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, जो बेसिक कोड है मैं पहले वो बना लेता हूँ, उसके बाद हम ये ऑल प्रोग्राम की ओर जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमारी कोड ब्लॉक्स है, बस जो बेसिक कंडीशन है बस मैं वैसे लिख लेता हूँ। ठीक है, हैज एन इंक्लूड, ओके, CLUDA हैज इंक्लूड स्ट्रीम, और देन यूजिंग नेम स्पेस। ठीक है, नेम स्पेस SPACE देन INT मेन। ठीक है, तो मैंने ये बना लिया। तो अभी मैं क्या करता हूँ यार, अभी एक एरे ले लेता हूँ, लेट्स से ARR, और यहाँ पर कुछ भी एलिमेंट में मतलब एलिमेंट में साइज नहीं बोलूँगा, बस मैं यहाँ पर बोल दूंगा क्या क्या एलिमेंट रह सकता है, मतलब एलिमेंट इसके अंदर मैं भर दूंगा बस ऐसा। ठीक है, लेट्स से कुछ भी मैंने एलिमेंट भर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसा नहीं देना चाहिए था। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, इसका साइज पता लगाने के लिए आपको पता है कि बस इन लिखना पड़ेगा, और साइज ऑफ ऑपरेटर जो है हमारा, तो वो साइज बोल देता है। तो बस मैं यहाँ पर ARR लिखूंगा और डिवाइड कर दूंगा SIZE साइज
ऑफ एलिमेंट। देखो इसका इसका मीनिंग ये होता है कि इसके अंदर जो एलिमेंट है, इसके अंदर जितना भी एलिमेंट है, ठीक है, ये साइज ऑफ ARR की मीनिंग क्या हुआ, ये साइज ऑफ ARR की मीनिंग ये हुआ कि आपकी यहाँ पर जितनी भी एलिमेंट है, ठीक है, अगर मैं इंटीजर की बात करूँ, इंटीजर 4 बाइट लेता है, तो यहाँ पर कितना सारा एलिमेंट है, एक दो एक दो नहीं, मतलब ARR की पूरा साइज बोल देता है, ठीक है, साइज बोलता नहीं, मतलब ये इस एरे के अंदर, ये जो एरे लिखा मैंने, इस एरे के अंदर जितना भी एलिमेंट है वो कितना बाइट ले रहा है, समझ में आ रहा है ना पॉइंट, कितना बाइट ले रहा है, तो ये बोल देगा ARR, ये मतलब ये साइज ऑफ ARR, इसका मीनिंग ये हुआ। और ARR ऑफ 0 मतलब पहले जो एलिमेंट में रखा ये कितना बाइट लिया है, समझ में आ रहा है ना पॉइंट, ये कितना बाइट लिया है, और इसके बाद हम एन में वो रख देंगे, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इंटू में 4 मतलब 64 अपॉन 4, तो कितना हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 4, तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है, तो बोल देगा कि हाँ भाई तेरा एलिमेंट 8 है, ठीक है। तो अभी एक ऐड फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है, तो ऐड फंक्शन क्या करेगा, ये बेसिकली ऐड करेगा, तो यहाँ पर हम एरे पास कर देंगे और एन पास कर देंगे, बस ऐसा, ठीक है, तो ऐसा पास कर देंगे। और अभी क्या करेंगे यार, अभी मैं यहाँ पर लिखूंगा रिटर्न करेगा कुछ भी वैल्यू, तो मुझे इंटीजर लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने इंटीजर टाइप का एक एरे लिया है, तो अगर इंटीजर टाइप कुछ मतलब रिटर्न करेगा तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, इसे सी आउट करा दूंगा बस। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन कॉल करता हूँ ऐड, और ऐड के अंदर मैं कुछ भी मान लो मैंने यहाँ पे जैसे कि एरे लिया, तो मुझे एरे लेना पड़ेगा और INT n लेता हूँ, ठीक है, तो मैंने ये ले लूँगा। और अभी हमारी कंडीशन मतलब काम करेंगे, तो यहाँ पर पहले लिखना पड़ेगा आपको बेस कंडीशन, तो अगर n इज टू 0 है, ठीक है, n इज टू 0 है, तो बस रिटर्न करा दो 0, ठीक है, रिटर्न करा दो क्या यार, 0 रिटर्न कर दो और कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर n इज टू 0 है तो बस रिटर्न करा दो 0, और अगर n इज टू 0 नहीं है तो उसके लिए क्या आपको क्या लिखना पड़ेगा, मतलब एल्स के अंदर आपको क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी वो ढूंढेंगे यार, चलो देखो यार, अभी क्या ढूंढेंगे, अभी इसके अंदर ढूंढेंगे। तो बेसिकली बात यह हो रहा था, जब यहाँ पर n लिख रहे थे, यहाँ पर जब हम n लिख रहे थे तो वो क्या हो रहा था, n-1 हो रहा था, समझ में आ रहा है ना पॉइंट, n-1 हो रहा था। ओके, तो फिर अगर मैं मतलब नेचुरल नंबर ऑफ सम, मतलब जो हमने जो सीखे थे यार, जो नेचुरल नंबर ऑफ सम जब बाहर कर रहे थे उस टाइम हमारी एक दिक्कत मतलब ये हो रहा था कि अगर मैं यहाँ पर अगर मैं n की बात करूँ तो ये n तक ही जा रहा था, अगर मैं ऐड करूँगा सम ऑफ नंबर मतलब n नंबर को मैं ऐड करूँगा तो ये 0 से n तक ही जा रहा था। पर यहाँ पर जो गलती हो रहा है वो हो रहा है कि n-1 तक ही जा रहा है वो, ठीक है ना, n-1 तक ही वो जा रहा है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सोचो यार, अगर मैं इस फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करूं, अगर मैं इस ऐड फंक्शन जो मैंने लिखा अभी, अगर मैं ऐड फंक्शन को मैं रिकर्सिवली कॉल करूं तो क्या होगा, थोड़ा सोचो। मैं पहले जो आइट्रेशन होगा, पहली आइट्रेशन में क्या करूंगा, मैं तो बस रिकर्सन को कॉल कर दूंगा। पहले तो मतलब मेन की बॉडी के अंदर, मेन की बॉडी से जो फंक्शन कॉल हो जाएगा, और कॉल होने के बाद बस वो पहले चेक करेगा क्या इफ n इज टू 0, कभी भी नहीं, वो डायरेक्टली आ जाएगा कहाँ पर, एल्स पे, एल्स ब्लॉक में आ जाएगा। और एल्स ब्लॉक में हम क्या करा देंगे, डायरेक्टली हम रिटर्न करा देंगे। रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न ये करेंगे कि ये थोड़ा स्मॉल लेटर में होगा, रिटर्न करेंगे क्या, जो एरे है वो एरे तो रहेगा पर उसकी एलिमेंट जो है n था, तो हम डिक्रीज कर क्या करेंगे यार, n-1 कर देंगे, ठीक है। और डायरेक्टली हम ऐड कर देंगे क्या, ARR ऑफ n-1 को। समझ में आ रहा है पॉइंट, क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो क्या होगा थोड़ा सोचो, पहले अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, वहाँ पर डायरेक्टली कर देता हूँ, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने लिखा ये कि रिटर्न करो, ठीक है, रिटर्न करो क्या, ये मतलब रिटर्न करो, पहले ये फंक्शन में कॉल करो और देन क्या करो, इसे ऐड करो, ठीक है ना, और इसके बाद सिम करो, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, पहले थोड़ा सोचो यार, ठीक है। तो पहले अगर मैं रन करूँगा तो हमारी प्रोग्राम कम हो गया है। तो हुआ ये कि पहले हमने तो ये ऐड फंक्शन कॉल कर दिया, तो ये आया यहाँ पर, अगर चेक किया कि n इज टू 0 है, कभी भी नहीं, n की वैल्यू 8 या 9 है, कुछ भी था यहाँ पर, तो इतना वैल्यू है उसका, ठीक है। तो उसका अगर वैल्यू है तो वो एल्स में आएगा, और एल्स में आकर ही वो क्या करेगा, इस फंक्शन को वो कॉल कर देगा। इस फंक्शन क्या है, ये फंक्शन कौन है, ये फंक्शन है ARR, मतलब जो एरे था वो एरे रहेगा। अभी एरे की जो एलिमेंट जो साइज था वो कम हो चुका है, वो एक बार क्या हो चुका है यार, कम हो चुका है, समझ में आ रहा है पॉइंट। तो जो था हमारी एक वन टाइम वो कम हो चुका है एक के एलिमेंट। जब दूसरा बार कॉल होगा वो क्या हो जाएगा, दूसरा बार कॉल होकर n था, n अगर 8 था तो ये 7 हो चुका था, 7 के वो डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6, देन डिक्रीज होगा 5, देन 4। मतलब हो क्या रहा है कि हम उसकी कम वाली वैल्यू को कॉल करेंगे, जो था पहले उससे कम की हम वैल्यू को कॉल करेंगे, वैल्यू मान लो या कुछ भी,
ठीक है ना, जो था हमारी, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ में आ रहा है पॉइंट। मतलब जो था रिकर्सन में आपको यही लिखना है। ये बहुत ही अगर मैं इजी की बात करूँ, अब हम एडवांस पे पढ़ेंगे तो उस टाइम हम पढ़ लेंगे, वहाँ पर इतना प्रॉब्लम नहीं, बस बेसिक चीज़ के ऊपर ध्यान रखो। तो आप ऐसे मान सकते हो, अगर बिगिनर हो आप, ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, ये एरे तो एरे एज इट इज एरे रहेगा, एरे की बात हम नहीं करेंगे, एरे एरे रहने वाले हैं, और उसका एलिमेंट हम घटाते रहेंगे। समझ में आ रहा है ना पॉइंट। अगर मैं यहाँ पर की बात करूँ तो पहले तो 8 था, मतलब ये वाला यहाँ अभी डिनोट कर किसको कौन कौन मतलब कहाँ पर कौन कर रहा है। अगर मैं एन की बात करूँ तो एन यहाँ तक चल रहा था, मतलब 0 से एन तक यहाँ पर चल रहा था। अगर उसके बाद क्या हुआ, डिक्रीज हो गया एक एलिमेंट, तो बेसिकली वो कहाँ आ गया, यहाँ पर। अभी कंट्रोल कहाँ पर जाएगा, 0 से यहाँ तक। दूसरी बार क्या करेंगे, यहाँ तक आएगा, 0 से यहाँ तक। तीसरा बार क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा। चौथा बार क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा। ठीक है ना, ऐसे करके यहाँ पर आएगा, वो 0 0 पे आएगा, और जब ही वो 0 0 पे आएगा हम 0 रिटर्न कर देंगे। हम अभी क्या बात कर रहे हैं, हम अभी बात कर रहे हैं, हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं। एन इक्वल्स टू 0 है एलिमेंट, ये एन है नंबर ऑफ एलिमेंट। एन ये नहीं बोल रहा है कि ARR ऑफ 0, समझ, ARR ऑफ 0 की मीनिंग मतलब ये 10 है, समझ में आ रहे हैं पॉइंट। ठीक है ना, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इसकी हम नहीं बात कर रहे हैं, ये 10 वाला इसकी बात नहीं कर रहे, हम नंबर ऑफ एलिमेंट की बात कर रहे हैं। अगर एन की वैल्यू 0 है, अगर मैं इसे हटा दूं, अगर ठीक है, मैं इसे पहले रन कर देता हूँ इसे। तो अगर मैं इसे रन करूंगा, जो हमारी आउटपुट था, मतलब जो आउटपुट रहना चाहिए, तो वो आउटपुट हमारी आ चुका है। ठीक है, तो चलो ये हो गई हमारी काम। अगर मैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये पूरा का पूरा हटा दूँ, मतलब कुछ भी एलिमेंट नहीं है इसके अंदर, तो अगर मैं रन करूंगा तो क्या आ रहा है, देखो 0 आ रहा है। क्यों 0 आ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, समझ में आ रहा है ना पॉइंट। तो ये थोड़ा आपको शायद प्रॉब्लम हो सकता है। अगर मैं 10 दूँ, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 1 है, अभी नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 1 है, तो हमारी आउटपुट क्या आना चाहिए, हमारी आउटपुट आना चाहिए 10। समझ में आ रहा है ना पॉइंट। ओके, ठीक है ना। चलो, तो ये हो गई हमारी काम। ये आपको ध्यान देना है यार, यहाँ पर यही वो प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए मैंने इस वीडियो बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा प्रॉब्लम लग सकता है, इसीलिए मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी काम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं और भी ज़्यादा कुछ वैल्यू दे देता हूँ, लेट्स से 20 दे देता हूँ, 30 दे देता हूँ, कुछ भी वैल्यू दे देता हूँ यार। तो इसका कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है ना, तो अगर मैं रन करूँगा तो हमारी 60 आ चुका है, हमारी आंसर। ठीक है, तो अगर वीडियो को पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। ठीक है, और आपको थोड़ा थोड़ा बहुत मतलब खुद से ही प्रोग्राम बनाना सीख जाओ अभी। ठीक है, ये रिकर्सन के थ्रू जब भी आप रिकर्सन कर पाओगे यार, तो आपकी जो प्रोग्रामिंग स्किल है ना बहुत बढ़ जाता है। रिकर्सन एक ऐसी चीज़ है, मतलब क्या बोलूँ, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है यार। ठीक है, तो बस छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, जब आप ऐसे छोटे छोटे चीज करते जाओगे, तो जब एक सेकेंड ईयर या सेकेंड ईयर की थर्ड सेमेस्टर के बाद जब पहुंचोगे, तो वहाँ पर एक अच्छी खासी आपकी नॉलेज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, बाय बाय।